हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड विच इज पम्प बाय मस्कुलर ऑर्गन हार्ट एंड ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बनता है। टिश्यू फ्लूइड इज द मीडियम इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस between blood and the body tissue before it returns to the blood vessels। जो टिश्यू फ्लूइड है वो हमारा एक मीडियम है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू बॉडी टिश्यूज़ के बीच में ब्लड वेसल्स में जाने से पहले। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स, साल्ट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स अराउंड द बॉडी। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा न्यूट्रिएंट, साल्ट और ऑक्सीजन, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा ब्लड। इट इज़ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ये हमारा रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। जो ये रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी कॉजेज एनीमिया। जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी के कारण हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया, खून की कमी। द ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा टू ऑल लिविंग सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल। जो ब्लड है वो लिविंग सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। इट फॉर्म्स 30 to 32% ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन एन अडल्ट। इट इज़ अबाउट 5 to 5.5 लीटर। जो हमारा ये ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30 to 32% बनाता है और एक अडल्ट पर्सन के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 5 से लेकर 5.5 लीटर तक होता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। ब्लड के अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर। वाटर कितना होता है, अबाउट 92%, सोल्यूट्स 8% एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा के अंदर हमारा 92% वाटर होता है, 8% सोल्यूट्स होते हैं और बाकी मटेरियल कितने होते हैं, 55% होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज इन डिजॉल्व फॉर्म। जो हमारा प्लाज्मा है वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यूरिया को, हार्मोन को और एंटीबॉडीज़ को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ पेल येलो इन कलर एंड स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। जो प्लाज्मा है उसका कलर हमारा पेल येलो होता है और ये एल्कलाइन नेचर का होता है। इसका pH कितना होता है, 7.4। इट कंटेन्स हेपेरिन विच डज नॉट अलो ब्लड टू कोगुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर हमारा एक एंटी कोगुलेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, हेपरिन, जो कि ब्लड को क्लोटिंग से रोकता है। सेकंड हमारे ब्लड वेसल्स जिसको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर। और ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये हमारा ब्लड का लगभग 45% पार्ट्स बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एक्सेट्रा टू ऑल पार्ट्स एंड टेक अवे वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल। जो हमारे RBC होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाते हैं और वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से ले जाते हैं। WBC इंजेक्ट जर्म्स एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज़। जो हमारा WBC है वो हमें जर्म्स से बचाते हैं और हमारी बॉडी में अगर फॉरेन कोई मटेरियल बॉडी एंटर करती है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसको मार देते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एंड प्लगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी।
जो प्लेटलेट्स होती है हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो लीकेज की वजह से जो हमारा हार्ट का जो सिस्टम है, प्रेशर सिस्टम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड को क्लोट कर देती है और इंजरी की साइड को क्या कर देती है, प्लग कर देती है, खून हमारा रुक जाता है। अब नेक्स्ट है कि हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस क्या है। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन्स, इसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाता है। सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो हमारा वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सारा टिश्यू से कलेक्ट करके यहाँ कहाँ तक पहुँचाता है, किडनी तक पहुँचाता है, ताकि वहाँ से हमारी बॉडी से ये रिमूव हो सके। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है और क्या बना देता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाई जाती है, जहां पर ये रेस्पिरेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन होकर क्या करते हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं, लंग्स तक पहुँचा देते हैं, जहाँ से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पीएच। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, वो हमारा जो टिश्यू के अंदर पीएच को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो क्या करता है, हीट को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले जाता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। जो WBC होती है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एंगल्फ कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन फॉरेन बॉडी एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो हॉर्मोन्स को जहाँ पर वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं और टारगेट ऑर्गन्स जहाँ पर वो वर्क करेंगे वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इंजरी लगने पर ब्लड को क्या कर देती है, क्लोट कर देती है, ताकि हमें ब्लड का लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारा वाटर बैलेंस। जो ब्लड का फ्लो है वो हमारी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है हमारा, हार्ट एक्ट एज ए पंपिंग मशीन्स और ए पंपिंग ऑर्गन दैट पुशेस आउट ऑल द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है हमारा एक पंपिंग मशीन, पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है, जो कि सभी हमारे ब्लड को ब्लड वेसल्स में पुश कर देता है। ये हमारा इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन्स हु साइज इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये हमारा लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और चेस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। Human heart has 4 chambers to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर वाले क्या कहते हैं, ऑरिकल्स, और 2 लोअर वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स। अपर वाले चैम्बर्स हमारे क्या कहलाएंगे, ऑरिकल्स कहलाएंगे, जो कि हमारे 4 चैम्बर किस लिए होते हैं, ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। अपर चैम्बर को हम ऑरिकल्स कहेंगे। देयर आर 2 ऑरिकल्स दैट इज़ लेफ्ट और राइट सेपरेटेड बाय एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जो कि हमारा ऑरिकल्स है वो हमारे ऊपर 2 प्रेजेंट होते हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, जो एक सेप्टम से सेपरेट करते हैं।
यहाँ पर हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड या पेस मेकर, जो कि हमारे राइट एट्रियम में अपर साइड पर राइट कॉर्नर पे सिचुएटेड होता है। It initiates the generation of an impulse that causes rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles of heart. ये हमारे इम्पल्स जनरेट करता है, तभी हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। नेक्स्ट है हमारा लोअर चैम्बर, जिसको कहते हैं वेंट्रिकल। द टू इंफीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। जो हमारा लोअर चैम्बर है, लेफ्ट और राइट दो हमारे वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स। जो हमारा वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिक होती है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स, क्योंकि बिकॉज वेंट्रिकल हैज़ टू pump the blood into various organs of the body while atrium serve to receive the blood। क्योंकि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जबकि जो हमारे ऑरिकल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। An artificial pacemaker is implanted in the patient chest when SA node become defective। अगर हमारा जो SA नोड है जो हमारा क्या कर रहा है, एक इम्पल्स जनरेट कर रहा है, वो हमारा ख़राब हो जाता है, वर्क नहीं करता है, तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करता है, पेशेंट के चेस्ट में लगाया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट स्टिमुलेट द हार्ट इलेक्ट्रिकली एट रेगुलर इंटरवल टू बीट एट ए नॉर्मल रेट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है और ताकि हार्ट क्या है, रेगुलर पंपिंग कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। हमारे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज हमारी क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से वेरियस पार्ट्स तक। वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी पार्ट से हार्ट तक। कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज कैपिलरीज ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और ए टिश्यू। जब आर्टरीज हमारी ऑर्गन पे टिश्यू पर पहुंचती है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम कैपिलरीज कहते हैं। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर 1 सेल थिक। जो वॉल्स कैपिलरी की वॉल्स होती है 1 सेल की जितनी होती है। दे आल्सो हैव वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और कैपिलरीज के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, बैक फ्लो को रोकती है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। और कैपिलरीज की पतली दीवारों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का। ऑक्सीजन क्या होती है, बॉडी के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, सेल तक पहुंचाए जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, सेल से लिए जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 18 डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो हमारी वेन है वो डीऑक्सीनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन हमारी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है हमारी हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाती है। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेन्स होती है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स से ब्लड हार्ट तक ले जाती है। आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर रिगिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर।
आर्टरीज हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि बिल्कुल ही ठोस होती है और थोड़ी मोटी होती है और मस्कुलर होती है। वेन्स हमारी 3 लेयर से मिलकर बनती है, जो कि पतली होती है और मस्कुलर कम होती है, यानी कि उसमें मसल्स कम प्रेजेंट होती है। आर्टरीज लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी। आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होती है। वेन्स पोजीशन क्लोजर टू और बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन। जो वेन्स होती है हमारी सुपरफिशियल होती है, यानी कि बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, स्किन के पास प्रेजेंट होती है। आर्टरीज लुक्स रेड। आर्टरीज हमारी रेड कलर की होती है। वेन्स लुक्स ब्लू और वेन्स हमारी ब्लू कलर की होती है। ऑक्सीजन लेवल आर क्वाइट हाई इन आर्टेरियल ब्लड। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन लेवल इज़ लो कंपैरेटिवली। और हमारी वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। 7th है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ लो इन आर्टेरियल ब्लड। जो हमारा आर्टरीज में ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होता है, कम होता है। और हमारे द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ हाई इन वीनस ब्लड। जो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। वॉल्स मच स्ट्रॉन्गर एंड रिगिड देन वेन्स। जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठोस होती है। और हमारी वेन्स जो होती है लेस स्ट्रॉन्ग एंड कोलैप्सिबल वॉल्स। जो हमारी वेन्स होती है कम स्ट्रॉन्ग होती है, कोलैप्स हो जाती है, यानी कि ये कोलैप्स हो जाती है। 9th है हमारा मोर मस्कुलर। ज़्यादा हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है आर्टरीज में, लेस मस्कुलर, वेन्स में कम मसल्स प्रेजेंट होती है। 10th है हमारा हाईली फ्लेक्सिबल। आर्टरीज हमारी फ्लेक्सिबल होती है, वेन्स आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल्स। वेन्स हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। 11th मच नैरो ल्यूमन। अब आर्टरीज हमारी थिक वॉल होने की वजह से बीच में जो रास्ता होता है ब्लड फ्लो करने का उसको कहते हैं ल्यूमन। तो हमारा जो ल्यूमन होता है वो क्या हो जाता है, नैरो, कम हो जाता है। और जो वेन्स के अंदर पतली दीवारें होने की वजह से ल्यूमन क्या हो जाता है, वाइड, चौड़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई इन आर्टरीज। जो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है, यानी कि हाई प्रेशर से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ब्लड प्रेशर लो इन वेन्स। वेन्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। पल्स डिटेक्टेबल। आर्टरीज के अंदर हम पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और वेन्स के अंदर हम पल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। वॉल्स आर एब्सेंट। आर्टरीज के अंदर वॉल्स एब्सेंट होती है। वेन्स कंटेन वॉल्स टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन। वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होती है ताकि जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करे, बैक फ्लो ना हो। आर्टरीज एम्प्टी अप एट द टाइम ऑफ डेथ। आर्टरीज जो है हमारी डेथ के टाइम पर क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। वेन्स गेट फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ डेथ। और डेथ के बाद वेन्स के अंदर ब्लड रहता है। टाइप्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज हमारी 2 तरह की होती है, पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक आर्टरीज। वेन्स हमारी 4 तरह की होती है, डीप वेन, सुपरफिशियल वेन, पल्मोनरी वेन, सिस्टमेटिक वेन। 17th है आर्टरीज वुड जनरली रिमेन ओपन इफ ब्लड फ्लो स्टॉप्ड ड्यू टू देयर थिक मस्कुलर लेयर। जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या होता है कि ओपन रहती है अगर हमारा ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है। वेन्स वुड कोलैप्स इफ ब्लड फ्लो स्टॉप। वेन्स के अंदर अगर ब्लड फ्लो नहीं करता तो वो क्या करती है, कोलैप्स हो जाती है। आर्टरीज आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक एंजीना पेक्टोरिसिस और एंथ्रोसेलरोसिस। जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर हमारी बहुत बीमारी, वेन्स क्या होती है, ब्लॉक होने का खतरा रहता है। और हमारी जो डिजीज़ होती है, आर्टरीज़ की जो डिजीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिसिस और एंथ्रोसेलरोसिस। जो वेन्स है आर लेस ससेप्टेबल टू डिजीज सच एज वेरिकोस वेन। और वेन्स जो है हमारे अंदर, जो वेन्स होती है उसके अंदर बीमारी कौन सी होती है, वेरिकोस वेन, यानी कि नसों का जो होता है हमारा गुच्छा हो जाता है, ये बीमारी हमारे कम होती है। पर आर्टरीज जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज के अंदर, वो बीमारी हमारी बॉडीज़ के अंदर जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आज रीड अप करना है।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।